बिहार के लखीसराय से बड़ी खबर। कई मामलों के हार्डकोर नक्सली सोनम कोड़ा गिरफ्तार। लखीसराय एसडीपीओ शिवम कुमार ने दी जानकारी। लखीसराय एसडीपीओ शिवम कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि हार्डकोर नक्सली सोनम कुमार को गुप्त सूचना के आधार पर चानन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए सुनते हैं एसडीपीओ शिवम कुमार से और जानते हैं कि सोनम कुमार को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में नक्सली गतिविधियों की रोकथाम के लिए फरार वांछित नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जिला में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल एक सूचना मिली कि कई कांडों की वांछित नक्सली का मूवमेंट चानन थाना क्षेत्र में हुआ है। इसी क्रम में सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिस दल में एसएचओ चानन, एसएचओ पीरी बाजार और एसटीएफ के कर्मी पदाधिकारी थे और तत्काल जो वहाँ पर रेड किया गया, जिसमें कि गोरदुआ ग्राम से एक वांछित नक्सली सोनम मरांडी पिता खाड़ो मरांडी साकिन गोरदुआ थाना चानन की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके ऊपर करीब 10 कांड हैं जो कि लखीसराय जिला के अलग अलग थाना में और जमुई मुंगेर के थाना में दर्ज है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय कांड में बराहट थाना कांड संख्या 28-18 है, जिसमें कि ब्लॉक का जो भवन था उसको आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था, जिसमें कि इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और सारे घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से बताया है कि उसमें उस दल में कौन कौन लोग शामिल थे। साथ ही हवेली खड़गपुर का कांड संख्या 88-18 है, जिसमें कि एक मुखिया का अपहरण किया गया था और फिरौती के लिए अपहरण किया गया था, फिरौती भी वसूली गई थी। तो उसमें भी ये नामजद अभियुक्त हैं और ये वहाँ जा करके उस दल में शामिल थी जिस दल ने मुखिया का अपहरण किया था। इसके अलावा चानन थाना कांड संख्या 41-17, जिसमें कि जानकी डी गंगडिया के पास जो है वहाँ पे एक ट्रक को जलाया गया था। इसमें 302 की धारा के तहत जो है ये कांड दर्ज किया गया था। और चानन कांड संख्या 119, जिसमें कि जानकी डी गंगडिया घाट के पास जो है एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। कुल मिलाकर के 10 कांड जो है अभी हम लोग इसकी जानकारी ले पाए हैं। अन्य जिला से जमुई और मुंगेर से भी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं कि कोई और कांड हो तो उसकी में भी हम उनको भी जानकारी दे करके इनकी जो है वहाँ उन कांडों में इनका प्रोटेक्शन करवाया जाएगा। इसके साथ ही इनके पूछताछ क्रम में बताया गया है कि जो भी इस एरिया में सक्रिय नक्सली हैं, चाहे वो अर्जुन कोड़ा हो, फगुनी कोड़ा हो, परेज उर्फ अनुज हो, सबके साथ इन्होंने कार्य किया है और ये खुद जो है एक सेक्शन कमांडर की भूमिका में निभा रही थी। मतलब इनके अंदर 16 लोगों को ये कमांड करती थी और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में विभिन्न कांडों में इनकी संलिप्तता रही है। तो ये फुट सोल्जर नहीं थी, ये एक नेतृत्वकर्ता रही हैं। इसके अलावा आईडी बनाना, उसको प्लांट करना, उसको टाइमर सेट करना, विभिन्न हथियारों के बारे में जानकारी खोलना बंद करना, हथियारों का मेंटेनेंस, ये सब के बारे में इनको दक्षता हासिल है। जमुई और लखीसराय के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में इनको ट्रेनिंग मिली थी। 2015 में ये जुड़ी थी उस दल के साथ में और उसके बाद लगातार ये सक्रिय रही। तो कुल मिलाकर के एक सक्रिय नक्सली की जो कि कमांडर की भूमिका निभा रही थी, उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से जो है एक अच्छी उपलब्धि है। इस टीम में अशोक कुमार थानाध्यक्ष पीरी बाजार, रविंद्र प्रसाद थानाध्यक्ष चानन थाना से पीएसआई पूजा कुमारी, ऋषु रानी, पीरी बाजार थाना से सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार, थाना का रिजर्व बल और साथ ही एसटीएफ की टीम शामिल थी। इसके लिए हम लोग जो है इन पुरस्कार के लिए भी अलग से प्रतिवेदन प्रेषित करें। हाल के दिनों में क्या है सर इसकी भूमिका? अभी हाल के दिनों में जो गतिविधि है इसके बारे में इनके द्वारा बताया गया है और ख़ासतौर पे जो हमने देखा, इनसे जो मालूमात हासिल हुई है उसमें एरिया ऑफ ऑपरेशन जो अभी इनका जो 40-45 का दल है जो ये बता रहे हैं जो इस एरिया में एक्टिव रहा है, हाल के दिनों में उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ, एरिया ऑफ ट्रेनिंग, जिस क्षेत्र में जाकर के ट्रेनिंग देते हैं और जहाँ पे उनका विश्राम स्थल रहता है और कौन से एक्सिस का इस्तेमाल करके इनका आना जाना आता है, इसके बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई है। ये जानकारी साझा करना इस वक्त में जो है जो अनुसंधान के पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, इसके लिए इससे ज़्यादा डिटेल से भी साझा नहीं करेंगे। इस वक्त भी इनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही बृहद छापामारी अभियान चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और जो वांछित फरार चल रहे हैं उनको गिरफ्तार करके फिर हथियार बरामद नहीं हुआ है। बरामदगी जो इनके द्वारा बताया गया है, जो हथियारों का विवरण दिया गया है और जो पॉसिबल हाइड आउट हो सकते हैं, छुपाने का स्थल हो सकता है, वहाँ पे भी छापेमारी चल रही है।